Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 12th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आज का लेक्चर नंबर 13 है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एक्सरसाइज। तो आपका टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी है और इस एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल को आज के लेक्चर में हम देखेंगे। वैसे तो सारे न्यूमेरिकल मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आज का वो वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 13 विथ VM एकेडमी नासिक। ओके तो चलो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। अभी मैं आप लोगों की एक्सरसाइज के सीक्वेंस से नहीं ले रही हूँ, सिलेबस के सीक्वेंस से ले रही हूँ। तो आप एक्सरसाइज में देख लीजिए कितने नंबर का क्वेश्चन है। एन एलिमेंट विथ मोलर मास 27 ग्राम पर मोल फॉर्म्स क्यूबिक यूनिट सेल। उन्होंने बताया नहीं कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल, सिर्फ बताया है कि क्यूबिक यूनिट सेल क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है विथ एज लेंथ। तो हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है एज लेंथ। तो एज लेंथ दी है, एज लेंथ कितनी दी है, एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए से। कितना है 405 पिकोमीटर। ओके उसके बाद क्या कहा है उन्होंने, मोलर मास दिया है। मोलर मास कितना है 27 ग्राम पर मोल। ओके डेंसिटी बताए, डेंसिटी दी है कितनी है यहाँ पे 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके और हमें बताना है नेचर ऑफ क्यूबिक सेल, मतलब हमें फाइंड आउट करना है दिया हुआ क्यूबिक सेल कौन सा है, सिंपल है, FCC है, BCC है या फिर और कोई HCP है। तो हमें उसका नेचर बताना है। तो उसका नेचर बताने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम से हम क्या कैलकुलेट कर सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं, नेचर क्यों क्या फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूबिक सेल का। जैसे सिंपल का क्या हो, कितने नंबर होते एटम होते हैं 1। सिंपल में क्या होगा, दिख रहा है सब लोगों को यहाँ पे। ओके अगर सिंपल है तो क्या होंगे, ओनली एटम्स प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर। तो एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/8। ऐसे कितने कॉर्नर है 8 कॉर्नर। सो इसका आंसर क्या होगा 1। मतलब अगर सिंपल क्यूबिक सेल होगा तो उसकी क्या आएगी, नंबर ऑफ एटम को हम रैंक भी कहते थे, रैंक कितनी होगी उसकी 1 होगी। तो क्या होगा सिंपल। अगर वो BCC तो रैंक कितनी होगी 2। अगर वो FCC तो रैंक कितनी होगी 4। ऐसे हमें पता चलेगा कि उसका नेचर क्या है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। प्रेजेंट कितने वो नहीं, कितने ऑक्यूपाई होते हैं उस यूनिट सेल में, वो हमें देखने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें ये जो पिकोमीटर है इसे क्या करना होगा, सबसे पहले इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो गए 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ओके तो चलो हमारे पास सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी हमें क्या करना है, फार्मूला देखना है। तो फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम फार्मूला यूज़ करेंगे डेंसिटी का। ओके तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल n। कैपिटल M मतलब मोलर मास, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ओके स्मॉल n मतलब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद नीचे होगा A क्यूब मतलब एज लेंथ का क्यूब एंड Na एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है Na। ओके तो सारे वैल्यू पता है हमें ये फार्मूला कन्वर्ट करना है n के लिए। तो n के लिए अगर मैं कन्वर्ट करूँगी तो क्या होगा, ये फार्मूला हो जाएगा डेंसिटी A क्यूब Na अपॉन M। तो डेंसिटी कितनी है 2.7 इंटू
ए कितना था 4.05 इंटू 10⁻⁻8, इसका क्या होगा क्यूब। नीचे लिखती हूँ मैं 2.7 ए था 4.05 इंटू 10⁻⁸, इसका क्या होगा क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय मोलर मास कितना था 27 था। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो 2.7 इंटू 4.05 इसका क्यूब है, सो 4.05 इंटू 4.055, ये मैंने 3 बार लिख लिया। 10⁻⁸ है तो कितना हो जाएगा 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 27। ओके, और इस 2.7 इस 27 को अगर हमने ऐसे लिखा 2.7 इंटू 10⁻1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो गए, ये 1 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा 25, क्योंकि ऊपर जाके माइनस होगा तो 24 में 25 होगा, तो ये नीचे की टर्म मैंने क्या कर दी कैंसिल कर दी, ये भी कैंसिल कर दिया। ओके, तो अभी क्या होगा 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻²। इन सब को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 4। तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन कितनी होंगी 400.04 इंटू 10⁻²। तो -2 को अगर निकालना है तो मैंने क्या कह दिया 4.0004, तो ये क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 ही होगा। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 है, मतलब रैंक कितनी आई है 4। जब 4 रैंक होती है तो क्या होता है FCC। तो नेचर क्या होगा इसका क्यूबिक सेल का, इस क्यूबिक सेल का नेचर होगा FCC। अगर 2 आता तो क्या होता BCC, अगर 1 आता तो क्या होता सिंपल। तो ये क्या है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है जिसकी रैंक 4 है। तो इसकी रैंक 4 कैसे आती है वो भी बता देती हूँ मैं। यहाँ पे देखो एक क्यूब बनाया है जो FCC है, ऐसे समझ लो। FCC मतलब एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए एट 8 कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड 6 फेसेस। 6 फेस कौन सा होगा अपर लोअर दिस साइड फ्रंट साइड एंड बैक साइड। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 8, और ऐसे कितने कॉर्नर होते हैं 8 कॉर्नर होते हैं, राइट। जो फेस होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2 होगा, और ऐसे कितने फेसेस होते हैं 6 होते हैं, तो 1 + 3 रैंक कितनी हो गई 4, और हमारा आंसर भी कितना आया है 4। तो दिया हो गया जो दिया गया है क्यूबिक सेल वो क्या है FCC है, ऐसे कैलकुलेट करना है। सेकंड न्यूमेरिकल है सीसियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक यूनिट सेल विथ Cl- ion at corner and CS+ ions at the center of the cube. How many CsCl molecules are there in the unit cell? तो जो दिया है वो पहले देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ये क्या है क्यूबिक यूनिट सेल है, तो एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। तो Cl- एटम कहाँ पे प्रेजेंट है एट कॉर्नर, तो कितने कॉर्नर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किए Cl-। अभी उन्होंने कहा है कि जो CS आयन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे सेंटर, तो सेंटर एक ही होता है, तो सेंटर में कौन सा होगा प्रेजेंट CS आयन। ओके, अभी हमें फाइंड आउट करना है कि इस क्यूबिक यूनिट सेल में कितने CsCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन तो समझ में आया है कि ऐसा एक सेल है
जो किससे बना है, सीसियम क्लोराइड से बना है, क्यूबिक यूनिट सेल बनाया है। तो मैंने भी क्यूबिक यूनिट सेल बनाया। इस क्यूबिक यूनिट सेल में क्या हुआ था, Cl माइनस आयन कहाँ थे, कॉर्नर पे थे, और Cs प्लस आयन कहाँ था, सेंटर पे था। तो ये टोटल कितने हो गए, नंबर में 8 है लेकिन पार्टिसिपेशन 8 नहीं होगा, और ये नंबर में 1 है। तो चलो देखते हैं जो दिया है उसमें से। तो Cl माइनस आयन प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड Cs प्लस आयन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब, दिस इज गिवन। हमें फाइंड आउट करना है नंबर कितने। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर Cl माइनस आयन के बारे में बात करते हैं। ओके, इट इज प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। इसके हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब इसकी रैंक निकालनी है इन शॉर्ट। तो 8 प्रेजेंट है लेकिन एक का पार्टिसिपेशन, मतलब वो कितना प्रेजेंट होता है क्यूब के अंदर, ओनली 1/8 पार्ट। तो कितना हो गया इसका आंसर, 1। मतलब Cl माइनस आयन कितने प्रेजेंट होंगे, 1 प्रेजेंट होंगे। ओके, सेकंड हम देखेंगे अभी Cs प्लस आयन की बात करेंगे। इट इज़ प्रेजेंट एट सेंटर, और सेंटर में कितना प्रेजेंट होता है, ऑलवेज 1। तो सेंटर, ये उसका सेंटर ऐसे समझो और एटम ऐसा प्रेजेंट है, तो पूरा की पूरा क्या है, क्यूब के अंदर है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे Cs के, इसके भी कितने होंगे, 1। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे दोनों के, 1 ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। और स्ट्रक्चर कैसे होगा, Cs Cl एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर 1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे Cs Cl के, 1। मतलब ये एग्जाम्पल किसका है, BCC का, जिसकी रैंक 1 + 1 कितनी आ रही है, 2 आ रही है। एक Cs प्लस आयन, एक Cl माइनस आयन, दोनों को मिलाएंगे तो रैंक 2 होगी। तो ये क्या है, BCC होगा। उन्होंने पूछा नहीं है लेकिन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 + 1 कितना होगा, BCC। BCC में क्या होता है, द एटम्स प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर एंड 1 एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल है, एंड in an ionic crystalline solid of atom of element Y, अभी नाम नहीं दिया है, X एंड Y कहा गया है, HCP लैटिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, HCP लैटिस फॉर्म हो रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। मतलब द एटम्स ऑफ द एलिमेंट X ऑक्यूपाइज 1/3। तो 1/3 ऐसे भी देते हैं कभी कभी, ऐसे 1/3 लिखा होता है, एक्चुअल क्या चाहिए था, 1/3। वो अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो जल्दी समझ में नहीं आता। 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो क्या कर रहा है, वाई एक्स कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। और वाई कितने होंगे, जितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, जितना नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने क्या होंगे, वाई होंगे। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमें कंपाउंड का फार्मूला क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। तो सबसे पहली बात उन्होंने दी ही, गिवन में दिया है कि क्या कर रहा है, वाई क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक HCP लैटिस फॉर्म कर रहा है। ओके, और X क्या होगा, X क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों वॉइड्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म HCP स्ट्रक्चर। तो कितने एटम्स होंगे किसके, Y के, एटम्स ऑफ Y किसके लिए, HCP की बात कर रहे हैं हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो जो HCP होता है उसमें क्या होता है, जनरली टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ द एटम्स। तो क्या होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स
क्या होंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ वाई एटम। तो ये मैंने ऐसे लिख लिया इज इक्वल टू 2y। और x कितने थे, x एटम दिख रहा है यहाँ पे, x एटम कितने होंगे, एटम्स ऑफ x, ये क्या कर रहा था, 1/3 क्या ऑक्युपाई कर रहा था, टेट्राहेड्रल वर्ड। उन्होंने दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, मतलब 1/3 इंटू 2y, क्योंकि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू क्या लिखा है 2y, तो ये क्या हो गया 2/3y। ओके, अभी अगर हम रेशियो निकालें, रेशियो x/y का, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 2/3y थी, और y की वैल्यू कितनी थी 1y, नॉट 2, इट्स ओनली 1। तो दोनों साइड से y चला गया, 2/3 1, तो इसे हम 2/3 भी लिख सकते, दोनों साइड को 3 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। मतलब आपके कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो सकता है, X2Y3। तो फॉर्मूला क्या होगा X2Y3, क्योंकि X/Y का जो रेशियो क्या आ रहा है 2/3, तो ये होगा फॉर्मूला। तो कैसे कर लिया, उन्होंने दिया था कि HCP क्या कर रहा है, HCP कौन फॉर्म कर रहा है, Y एटम फॉर्म कर रहा है। तो जनरली HCP में क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो एटम के क्या होते हैं, ट्वाइस होते हैं, डबल होते हैं, इसीलिए वो क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। और x उन्होंने बताया था 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो गए 2y, 1/3 ऑफ 2y कितना होगा 2/3 ऑफ y। तो हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, ये कितनी थी 2/3 ऑफ y। यहाँ पे 2y क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वर्ड है, एक्चुअल कितने आइटम्स प्रेजेंट होंगे, ये एक ही है, तो ये होगा, यहाँ पे ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ये y नहीं लिखा तो भी चलेगा, 2/3 तो ये हो जाएगा 2/3। तो फॉर्मूला होगा X2Y3 इज द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। नेक्स्ट है फोर्थ न्यूमेरिकल, कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल विथ एज लेंथ ऑफ 495 पिकोमीटर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कॉपर एटम। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। यूनिट सेल का टाइप कौन सा है, यूनिट सेल क्या है यहाँ पे FCC। उसके बाद यहाँ पे दी एज लेंथ, जिसे हम क्या कहते, ए कहते, कितनी है 495 पिकोमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस, तो क्या होंगी R इज इक्वल टू हाउ मच। तो अभी देखो FCC की बात कर रहे हैं हम, FCC के लिए क्या होगा, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो FCC के लिए होता है फॉर FCC, याद रखना, ही हर एक के लिए अलग अलग होता है, एक टेबल लिखवा के दिया था मैंने। R इज इक्वल टू 0.3535 A, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय A कर देती हूँ। एक्चुअल क्या था, R इज इक्वल टू √2/4A था, इसे उन्होंने सॉल्व करके टेबल में ऐसे दिया है, इसलिए ये यार वैल्यू याद रखनी है, कैलकुलेशन को और नहीं बढ़ाना है। ओके, तो ये होगा। तो हमारे पास क्या है, अभी A की वैल्यू है, एकदम इजी वाला न्यूमेरिकल ही है, 2 मार्क का, 35 इंटू 495। इस मल्टीप्लिकेशन को आप डायरेक्ट करो या फिर आप लोग लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो। लॉग टेबल यूज़ किया तो क्या होगा, आई होप सब लोगों को लॉग टेबल आता है। अगर लॉग टेबल से सॉल्व किया तो क्या आएगा, लॉग 0.3535 प्लस मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या होती है एडिशन, लॉग 495। फिर दोनों का भी लॉग देखोगे तो सपोज पहले का है 0.0 है तो ये आएगा बार 1.5484 प्लस 495 का कितना आएगा 2.6946। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो ये होगा 2.2436
2.30, फिर इसका क्या लेना होगा, एंटीलॉग ऑफ 2.2430, तो इसका आंसर आएगा 175.0, या फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आएगा। कितना आएगा, R इज इक्वल टू 175 और उसे यूनिट होगा पिकोमीटर। तो कॉपर की रेडियस कितनी होगी, 175 पिकोमीटर इतनी होगी। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट है 5th नंबर, द डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चलो क्या क्या दिया है देखते हैं। पहले दी है डेंसिटी, कितनी है, 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल भी दिया है कि ये यूनिट सेल कौन से टाइप का है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम, रेडियस कैलकुलेट करनी है, मतलब रेडियस R क्वेश्चन मार्क, उसके साथ दिया है मोलर मास दिया है। तो मोलर मास कितना है, मोलर मास जिसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं 192.2 ग्राम पर मोल। दिख रहा है सब लोग की साइड में, ओके। तो ग्राम पर मोल इतना दिया है और रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो इतना सब दिया है, दिस इज़ द गिवन। क्या कर सकते हैं हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमें फाइंड आउट करना है R, ओके। बट R को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिलेशन होता है R एंड एज लेंथ, तो लेकिन एज लेंथ तो दी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या का फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एज लेंथ, क्योंकि जब भी हमें R कैलकुलेट करना होता है तो हमें एज लेंथ पता होना ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप होता है एज लेंथ और R में। तो हमारे पास क्या है, एज लेंथ A ही नहीं, तो सबसे पहले हम A को कैलकुलेट करेंगे, एज लेंथ। मतलब अगर हमें FCC का R काउंट कैलकुलेट करना है तो R का फॉर्मूला का R इज इक्वल टू 0.3535 इंटू A, बट हमें A ही पता नहीं एज लेंथ। तो A फाइंड आउट करने के लिए हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल n A क्यूब एंड एवोगाड्रोस नंबर। तो इसमें से हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, एवोगाड्रोस नंबर सबको पता है 6.022 इंटू कितना होता है 10⁻23, और FCC के लिए n कितना होता है 4। अभी हमने देखा था जो पहला एग्जांपल जिसका आंसर FCC आया था, तब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। FCC मतलब द यूनिट सेल क्या होगा, ऐसे होगा, कहाँ एटम्स प्रेजेंट होंगे, एट 8 कॉर्नर एंड 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 इंटू 8 प्लस फेस का होगा 1/2 मतलब 1/2 इंटू 6। तो इसका कितनी आएगी रैंक है, नंबर ऑफ एटम n कितना होगा, 4 होगा, ओके। तो ये सारे वैल्यू है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करके A फाइंड आउट करेंगे, फिर A की वैल्यू यहाँ पुट करके R फाइंड आउट करेंगे, ताकि हमें क्या मिल सके, रेडियस मिल सके, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि एज लेंथ A कितनी आती है। तो चलो फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू mn A क्यूब Na। तो A फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने ये ऐसे लिख लिया। तो हमें A फाइंड आउट करना है, इसलिए ये क्या होगा, √3 m इंटू n डेंसिटी इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो चलो सारे वैल्यूज़ है, सारे वैल्यूज़ पुट करते। m की वैल्यू दी गई है, कितना दिया था, 192.2, ओके। उसके बाद रैंक हमें पता है इसकी कितनी होती है, FCC की 4। उसके बाद है डेंसिटी कितनी दी है, 22.4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। अभी ये 23 नीचे ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो मैंने यहाँ लिख लिया 10⁻23, और एक स्टेप लिखना मैंने स्किप किया, तो नीचे से ऊपर लिख लिया। आप लोगों को उतना समझ में आया होगा, ओके।
अब ये 23 का अगर मुझे 24 करना होगा तो क्या करना होगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 4 पे एक 0 अगर लगा दूँ मैं, और यहाँ पे मैं -24 लिखूँ तो भी सेम ही होगा। ये क्या हो गया, इस साइड में शिफ्ट हुआ तो एक माइनस साइन बढ़ गया। तो 10⁻² जो -24 है उसका अगर क्यूब रूट निकालोगे तो वो कितना होगा, मतलब आपकी ये जो वैल्यू है 192.2 इंटू 40 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻² कितना होगा ये -8, 8 3 ज़ा 24, तो ये क्या होगा -8। अभी आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो या फिर लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लॉग टेबल यूज़ करो, क्योंकि ये क्या है, हमें जो √3 है वो भी निकालना है। तो लॉग टेबल अगर यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, देखो लॉग टेबल अगर यूज़ करते हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, 1/3 जो रूट है इंटू लॉग ऑफ 192.2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, क्या होगा लॉग ऑफ 40 जो डिवाइडेड टर्म है वो माइनस हो जाएंगी, लॉग ऑफ 22.4 माइनस लॉग ऑफ 6.022। ओके, सो 1/3 ये कितना होगा, 192.2 का लॉग कितना होगा 2.2837, 40 का होगा 1.6021 माइनस 22.4 का होगा 1.3502। आपके पास लॉग टेबल होगा ही, उसमें आप लोग एक बार चेक कर लो। और 6.022 का होगा 0.7797। तो लॉग के सारे रूल आप लोगों को पता है, तो ये होगा 1/3, इन सब की एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1.7559। तो इसे मैं 0.5853 भी लिख सकती हूँ, इससे इसे क्या कर लिया डिवाइड, तो ये वैल्यू आई। अभी क्या करना होगा, इसका हमें क्या लेना है एंटी लॉग। लॉग किया है तो एंटी लॉग करना भी ज़रूरी है। आपका पूरा चैप्टर हो चुका है, मुझसे ज़्यादा रूल आप लोगों को पता है। तो एंटी लॉग लिया, तो एंटी लॉग लिया तो क्या आएगा इसका एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग आ रहा है कि 3.849, 3.849 इंटू 10⁻⁻8 जो बाहर निकाला था हमने उसे वापस इसके साथ लेना, ये होगा सेंटीमीटर। अगर इसे मुझे पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा 384.9 पिकोमीटर। सेंटीमीटर टू पिकोमीटर का कन्वर्जन पता है सब लोगों को, क्या है 10⁻10 होता है एक्चुअली, लेकिन क्या है 2 डिजिट इस साइड क्या कर लेते हैं शिफ्ट कर लेते हैं, तो 10⁻⁻8। तो उतने अभी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें मिली है अभी एज लेंथ कितनी है 384.9 पिकोमीटर। इसे यूज़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी आर फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू 0.3535 इंटू ए। अभी ए की वैल्यू कैलकुलेट किए 0.3535 इंटू, हमेशा याद रखना आर जब निकालना होता है तो आपका ए पिकोमीटर में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कितना होगा 384.9 पिकोमीटर। इसे लॉग टेबल से सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। लॉग टेबल से सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, लॉग ऑफ 0.3535 प्लस लॉग ऑफ 384.9, इन दोनों की वैल्यू लॉग टेबल में देखो क्या होगी, ये होगी 1.5484 प्लस 2.5843। इसे ऐड करोगे तो होगा 2.1327। इसका आपको क्या लिखना है, लेना है एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग 2.1327। तो ये आंसर होगा 135.7 पिकोमीटर।
ये हो गई रेडियस ऑफ इरिडियम। तो ऐसे कैलकुलेट करना है। ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, 4 या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर आप लोग कैलकुलेशन करते बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि लॉग टेबल की प्रैक्टिस कर लो, लॉग टेबल से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर होगा 135.7 पिकोमीटर। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 136 पिकोमीटर। तो इसे 136 पिकोमीटर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है 6 नंबर। एन एलिमेंट हैज़ बीसीसी स्ट्रक्चर विथ यूनिट सेल एज लेंथ 288 पिकोमीटर। तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया है टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का टाइप है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एज लेंथ दी है, एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। वो कितनी है 288 पिकोमीटर, मतलब क्या होगी 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना है कि ऐसे कन्वर्जन कर लेना है, 2.10⁻8 करना है। ओके। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, मास ऑफ द, क्या दिया है एलिमेंट। तो मास दिया है एलिमेंट का, कितना दिया है। इससे हम क्या करते, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते तब एक्स एज्यूम करते, तो कितना है 200 ग्राम। ओके। और उन्होंने क्या दी है, डेंसिटी भी दी है। डेंसिटी आल्सो गिवन। डेंसिटी कितनी दी है 14.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट करना है हाउ मेनी यूनिट सेल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। जब आपके एलिमेंट का वेट 200 ग्राम होगा तो इसमें कितने यूनिट सेल और कितने नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द x ग्राम ऑफ एलिमेंट के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ, दिख रहा है क्या लेकिन, तो नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला है x इंटू एन डिवाइड बाय रो, मतलब डेंसिटी इंटू ए क्यूब। लेकिन अभी हमारे पास x नहीं, हमें पता है ये कितना है 200, तो यहाँ x की वैल्यू भी कितनी होगी 200। बाकी वैल्यू हमें पता है, डेंसिटी दी है, एज लेंथ दी है। बीसीसी के लिए n कितना होता है 2 होता है। कैलकुलेट करके बताओ क्या करना है। क्यूब ड्रॉ करेंगे, क्यूब ड्रॉ करेंगे। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, मतलब कॉर्नर पे 8 एटम प्रेजेंट होंगे और एक सेंटर में होगा। कंट्रीब्यूशन देखो, कॉर्नर का होता है 1 8, ऐसे 8 है और सेंटर का पूरा, मतलब 1 + 1 कितना होगा, n की वैल्यू 2। तो अभी हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 200, उसके बाद है 2, डेंसिटी पता है 14.44 इंटू ए क्यूब है, ए की वैल्यू कितनी है 2.88 इंटू 10⁻⁻8, इसका क्या है क्यूब। ओके। अभी आप लोग क्या करो, इसे लॉग टेबल से सॉल्व करो या फिर कैलकुलेशन करके सॉल्व करो। तो हर चीज़ अगर लॉग टेबल से मैं सॉल्व करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और न्यूमेरिकल भी रह जाएंगे। तो इन सब वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 400, यहाँ पे होगा 14.44, 2.88, 2.88 इंटू 2.88 इंटू 10⁻⁻24। तो ये -24 मैंने ऊपर ले लिया, तो ये आएगा 10⁻+24। तो इतने कैलकुलेशन अगर आप लोग करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.16 इंटू 10⁻24। ओके, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, इतने 1.16
16 इंटू 10⁻24 एटम्स। अभी हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल। हमने एटम तो निकाल लिए, अभी यूनिट सेल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, इस पे एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लो वो वीडियो। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम। तो हमारे पास एक्स मतलब कितना है, 200 ग्राम है एलिमेंट, इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब। तो एक्स यहाँ पे यूज़ करना है 200। सो 200 डेंसिटी कितनी दी हुई थी, 14.44 इंटू ए का क्यूब है, ए की वैल्यू क्या थी 2.88 इंटू 10⁻⁻8 का क्या करना है क्यूब। तो ये आंसर क्या होगा, आपका जो ऊपर आंसर आया था वैसे ही सेम होगा, सिर्फ उसे क्या करना है, उसे वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 5.80 इंटू 10⁻23। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट आर 5.80 इंटू 10⁻23। इसे आप लोग लॉग टेबल से सॉल्व करो, लॉग टेबल से इजी भी होगा और करेक्ट आंसर मिलेगा, या फिर कैलकुलेशन से करो, आप लोगों को जो इजी लगती है मेथड उससे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे सीसीपी भी कहते हैं। सीसीपी आप लोगों को बता दूं मैं, सीसीपी एंड जो होता है एफसीसी, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर विथ यूनिट सेल एज लेंथ इज, तो यहाँ पे दिया है सीसीपी है, ओके। एज लेंथ दी है, कितनी है, एज लेंथ 356 पिकोमीटर, इसे हम 3.56 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या दिया है, रेडियस पूछिए आर इज इक्वल टू कितनी, और उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी यूनिट सेल इन 1.0 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब सेंटीमीटर क्यूब दिया है मतलब यहाँ पे जो ग्राम में नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो चलो पहले आर तो फाइंड आउट करते। तो फॉर सीसीपी और एफसीसी आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू 0.3535 इंटू ए, तो ये ए की वैल्यू, तो ये हो गया 0.3535। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने गलत लिखी है, सॉरी, 353.6, 353.6, तो यहाँ पे होगी 3.536, ओके। तो यहाँ आएगी 353.6। इसे आप कैलकुलेशन करो या फिर लॉग टेबल से, मैंने दो आप लोग को बताया, इसका लॉग ले लो प्लस इसका लॉग, दोनों के एडिशन करो और जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग निकालो। तो इसका आंसर आएगा 125 पिकोमीटर, मतलब आपकी रेडियस कितनी होगी एल्यूमिनियम की, 125 पिकोमीटर फॉर द सीसीपी। ये हो गया फर्स्ट वन। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, उन्होंने कहा है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1.0 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम ऑफ मेटल। मेटल का वॉल्यूम दिया है, इसके लिए फॉर्मूला है V अपॉन ए क्यूब। तो वॉल्यूम हमें पता है कितना दिया है यहाँ पे 1.00 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलो वैल्यू पुट करते, वॉल्यूम है 1। उसके बाद ए की वैल्यू अभी कौन सी लेनी है, सेंटीमीटर वाली लेनी है, 1 अपॉन 3.536 इंटू 10⁻⁻8, इसका क्या करना है, क्यूब करना है, ओके। तो क्या होगा 1 अपॉन
3.536 इंटू 3.536 इंटू 3.536 और ये 10⁻²4 ऊपर आ जाएगा माइनस नहीं प्लस। ओके, आप इसे भी सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को। लॉग टेबल यूज़ करो या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट करो। इसका आंसर होगा 2.26 इंटू 10⁻²22। सो number of unit cell in 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, जो कि वॉल्यूम था मेटल का गिवन, कितनी होगी 2.26 इंटू 10⁻²22। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला भी हमने डिराइव किया था। हमने देखा था कि x ग्राम अगर हमारे पास है मेटल या फिर एलिमेंट तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करते, तो उस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो। तो ये फार्मूला हमने वहाँ पे भी कैलकुलेट किया है। आप लोग एक काम कर सकते हो, जितने भी फार्मूले हैं सॉलिड स्टेट के, उसका एक चार्ट बना लो और चार्ट बना के उसे थोड़ा सा अच्छे से लर्न कर लो, ताकि आपको सारे जो होंगे फार्मूले वो लर्न हो जाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। मतलब हमें फाइंड आउट करना है ये रिलेशन। तो ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये लिया है, या आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, तो आप लोग इसका रिलेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, उसके लिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये टेक्स्ट बुक में गिवन है, इसलिए मैंने ये सॉल्व करवा के नहीं लिया। और एक क्वेश्चन था, कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल हैज़ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो पैकिंग इफिशियंसी भी कैलकुलेट करने के लिए मैंने जितने भी हमारे पास थे चारों, उनका सबका लिया है। तो सिंपल क्यूबिक की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है 52.36%। तो एक ऐसे डायग्राम वाला मैंने सॉल्व करवा के लिया था, देखो ये है सिंपल। तो यहाँ क्या होंगे, चारों कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, तो इसकी आएगी 52.36% और वाइड्स कितने होंगे 47.64। तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, इस पर वीडियो भी बना हुआ है और नोट्स जो दिए नोट्स में भी अवेलेबल है, तो आप लोग ये कर सकते हो। इसलिए ये भी मैंने सॉल्व करवा के नहीं लिया। तो इतने न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के थे तो मैंने ले लिए। जो आप लोग के लिए होमवर्क है, तो होमवर्क के स्क्रीनशॉट में वीडियो में ऐड कर देती हूँ लास्ट में, आप लोग सब सॉल्व कर लीजिए। उसमें आंसर भी है, तो आप लोग आंसर टैली करके देख सकते हो आपका करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ओके, तो आई होप अभी सॉलिड स्टेट अच्छे से क्लियर हो चुका है, एमसीक्यू हो चुकी है, थ्योरी हो चुकी है, एक्सरसाइज भी सारी सॉल्व कर ली है। थ्योरेटिकल जो एक्सरसाइज था वो मैंने लिया नहीं, उतना आप लोग कर सकते हो, सारा बुक में अवेलेबल है। तो ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए और होमवर्क ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।